आपने ये भी देखा कि अमेरिकी सदर ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर रशिया से तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ लगेगा, मगर दूसरी तरफ वो ये पाकिस्तान के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तेल के ज़खायर डेवलप करेंगे। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मैं उसको दो एंगल से देख रहा हूं। एक एंगल तो यह है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद फरमाया है कि शायद इन द फ्यूचर भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल ले। दूसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान इतना तेल निकालेगा कि अपनी अपनी तेल की जरूरतों में खुद कफील होगा। तीसरा पॉइंट डिफेंस के लिहाज से है। अगर यहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिकन कंपनीज आएंगी, अमेरिकन ऑयल कंपनीज आके यहां पे ड्रिलिंग करेंगी, तो जाहिर है इस जिस खिते में वो ये सारा कुछ करेंगे वहां पे अमन होगा। वहां पे जो इस वक्त बीएलए और टीटीपी जो कि प्रॉक्सीज बन चुकी हैं भारत के, उनको कंट्रोल करेंगे। वो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करना। तो इसके ना सिर्फ इसका ट्रेड है, इकोनॉमिक है, बल्कि डिफेंस इसके साथ अटैच है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन अ विन विन सिचुएशन। और जो पाकिस्तान, मैं पर्सनली फ्री है बिलीव करता हूं इन द मिरेकल्स। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द मिरेकल। पाकिस्तान इज राइजिंग टुडे और द फ्यूचर बिलोंग टू पाकिस्तान। MashaAllah, you're saying really words which are, I think, music to everyone's ears in Pakistan. ये बताइएगा कि अमेरिकी सदर ने खालिस्तान तहरीक रहनुमा गुरप्तवंत सिंह पुन्नू को भी खत लिखा। I mean, he comes regularly on a program as well. 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम भी होने जा रहा है। इसकी क्या होगी इम्पोर्टेंस, और क्या हम समझते हैं कि खालिस्तान तहरीक मजीद आगे जाएगी आइंदा के दिनों में? देखिए, मेरे ख्याल में जो मैं ये समझता हूं कि खालिस्तान जो वो लेटर है मेरी नजरों से भी गुजरा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते जिसकी वजह से वो भारत को शर्मिंदा कर सके, ह्यूमन राइट्स के हवाले से या दूसरे कई मसाइल पे, ट्रेड के हवाले से, रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल में ये उसी का एक सिलसिला है टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन इंडिया टू कम टू द टर्म्स। और आने वाले दिनों में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब घबरा के शंघाई की तरफ जाना चाहते हैं, चाइना के साथ पिंगे बढ़ाना चाहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में नई मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो रशिया है। उनका शुरू से उनके साथ रिलेशनशिप है 1947 से। चाइना विल नॉट डिस्टर्ब देयर फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन सम टेम्परेरी पॉलिटिकल गेम और समथिंग। लेकिन दैट मेरे ख्याल में मोदी साहब जो अगले महीने शंघाई जाएंगे टू क्रिएट द प्रेशर फॉर अमेरिकन। बट अमेरिका के अंदर आज ना तो बराक ओबामा है ना जो बाइडेन है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ यूनिक प्रेसिडेंट, इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट। जब उनको दिल करता है फोन उठा के प्रेसिडेंट पुतिन से बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट शी को कॉल कर लेते हैं, हमास के साथ डील कर लेते हैं इजराइल की मर्जी के बगैर। सो इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन योल्टा टू। मेरे ख्याल में तीनों ताकतें मिलकर अपनी अपनी टेरिटरी, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेंगे and the world will be moving towards the trade and prosperity. Right, so a little bit about local politics. पाकिस्तान की पीटीआई उम्मीद ये करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेंगे, खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, ये तो नहीं हो सका। अब हमने देखा कि कासिम और सुलेमान हैं एंड दे फेयरली यंग और वो पॉलिटिक्स में हैं भी नहीं, मगर उन्होंने बाहर आए और अमेरिका गए एंड दे सेड वेरी क्लियरली कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। उनके दौरे का क्या असर पड़ा होगा? उन्होंने कोशिश की, आपकी नज़र में कैसी रही उनकी ये कोशिश? देखिए, मैं उनका एनालिसिस इस तरह करता हूं। एक तो जब वो आए तो सिर्फ एक वाहिद रिपब्लिकन रिचर्ड गर्नेल से उनकी मुलाकात हुई जिनका पोर्टफोलियो साउथ एशिया नहीं है, साउथ अमेरिका है। उसके बाद जितने कांग्रेसमैन से वो मिले वो सारे के सारे डेमोक्रेट कैंप से थे। उनको यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर एक जो कि खुद कांग्रेस का इलेक्शन हार चुके हैं, वो लेकर उनको लोगों से मिलवाने की कोशिश करते रहे। पीटीआई फ्रीहा यहां बताना चाहूंगा, पीटीआई अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों में बट चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट करते हैं, लेटर लिखते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जुल्फी बुखारी साहब यहां पे आए, उनके खिलाफ लेटर लिखे गए और इस वक्त इंतशार का शिकार हैं। ओके, अगर क्विकली बता दें कि ये कौन से ग्रुप्स हैं, कोई नोन फिगर्स हैं जो लीड करें इन ग्रुप्स को? आई गेस शहबाज गिल साहब होंगे एक तरफ। देखिए, शहबाज गिल साहब हैं, यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं वर्जीनिया में। उसके बाद एक जो वो डिफेंस का शो करते थे वो मौजूद हैं। इंग्लैंड के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ कनाडा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर्स हैं जिनकी इनकम डॉलर बेस है, यूट्यूब बेस है, मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोलते हैं। इस पार्टी का ट्विटर और यूट्यूब के अलावा इसका कोई, मैं समझता हूं, नामो निशान नहीं है।
अपने बच्चों को मना करना कि यहां ना आए, लेकिन लोगों के बच्चों पे सियासत करना, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। मैं आज भी ये समझता हूं कि कासिम और सुलेमान अगर गए भी तो वो सिर्फ बाप से मुलाकात कर पाएंगे, बिकॉज दे आर ब्रिटिश सिटीजन, दे हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज भी समझता हूं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं जाएंगे, सिर्फ चंदा इकट्ठा करने की एक स्कीम थी। उन्होंने अमेरिका में आए, चंदा इकट्ठा किया, चंद बीमार डॉक्टर उनके आसपास घूमते रहे और पैसे देते रहे उनको। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान भी जाएंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे। आपको पता है उनके वालिद साहब जो कि अब तीसरी शादी कर चुके हैं, उनका भी स्पेशलिटी चंदा इकट्ठा करना था। तो इस वक्त इनके पास ना तो पॉलिटिकल विजन है, ना इकोनॉमिक विजन है, और ना ही इनके पास लीडरशिप मौजूद है। मेरे ख्याल में आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी वकील ग्रुप है, हलीमा बाजी ग्रुप है, इसमें बीबी ग्रुप है, इसमें केपे के ग्रुप है, पंजाबी ग्रुप है, को 50 ग्रुप मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ सारा दिन दस्तों गिरबान होते हैं। तो मेरे ख्याल में आई वोंट कॉल देम अ पॉलिटिकल पार्टी। मेरे ख्याल में उन्होंने पॉलिटिकल जद्दोजहद नहीं की। आज तक पीएस पार्टी ने किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया। आज तक नून लीग ने किसी कोर कमांडर या आईएसआई के ऑफिस पे हमला नहीं किया। ये वाहिद एक कल्ट था जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। आई विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी। राइट, आपकी ट्वीट है मेरे पास एक्स पर जो आपने अपना स्टेटमेंट दिया है। आपने कहा गोल्डस्मिथ्स फ्यूचर प्लान, वन ग्रैंडसन विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर ग्रैंडसन विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। Isn't this a bit harsh? What do you think? हार्श नहीं। अब मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, मैं किस तरीके से वो अपने बाप को मिस कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा कि आज तक वो उनके बाप ने, जब वो वजीर आजम था, उन्होंने पाकिस्तान उनको नहीं बुलाया, अपने हल्फे वफादारी जो था उसके अंदर नहीं बुलाया। आज तक एक सिंगल पाउंड उनको नहीं भेज पाए, और उनकी मां को छोड़ने के बाद अब तीसरी शादी कर चुके हैं। वो किसके खर्चों पे चल रहे हैं? वो गोल्डस्मिथ के अपने मामू और नाना की इनहेरिटेंस उसको एंजॉय कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा पीटीआई के सामने? मैं उससे रिफ्यूज करता हूं। मैं समझता हूं कि दे आर प्रमोटिंग अ गोल्डस्मिथ एजेंडा, एंड दैट्स बेसिकली इट। और सबसे पहले ये, ना बच्चों को पाकिस्तान की जबान आती है, ना कल्चर का पता है। वो अपने ननिहाल में एक जूइश फैमिली के अंदर जो है वो नशो नुमा पा रहे हैं। आई विल रिफ्यूज देम दैट दे कैन प्रोवाइड एनी रिलीफ टू पाकिस्तान। आपने ये भी देखा कि अमेरिकी सदर ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर रशिया से तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ लगेगा। मगर दूसरी तरफ वो ये पाकिस्तान के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तेल के ज़खायर डेवलप करेंगे। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मैं उसको दो एंगल से देख रहा हूं। एक एंगल तो यह है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद फरमाया है कि शायद इन द फ्यूचर भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल ले। दूसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान इतना तेल निकालेगा कि अपनी तेल की जरूरतों में खुद कफील होगा। तीसरा पॉइंट डिफेंस के लिहाज से है। अगर यहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिकन कंपनीज आएंगी, अमेरिकन ऑयल कंपनीज आके यहां पे ड्रिलिंग करेंगी, तो जाहिर है जिस खित्ते में वो ये सारा कुछ करेंगे वहां पे अमन होगा। वहां पे जो इस वक्त बीएलए और टीटीपी जो कि प्रॉक्सीज बन चुकी हैं भारत के, उनको कंट्रोल करेंगे। वो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करना।